ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में है और ये एक सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है जो क्लास 11 से है। और ये सवाल एक गुणोत्तर 3D जीपी का सवाल है। लेट ए के ब्रैकेट में एंड बी के ब्रैकेट में के बिलोंग टू एन बी द टू जीपीज विद कॉमन रेशियो R1 एंड R2। तो ए के और बी के जो लिखा हुआ है वो एक कॉमन एक जीपी है जिसमें पहले का कॉमन रेशियो R1 दिया और दूसरे का R2 दिया, सच दैट A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू 4। तो A1 और B1 की वैल्यू 4 है जिसमें R2 R1 से बड़ा है। लेट सी के इज इक्वल टू ए के प्लस बी के, सी के को कह रहा है वो ए के प्लस बी के बराबर है और के बिलोंग टू एन है। यहाँ पे के की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर लेना है। इफ सी टू बराबर 5 और सी थ्री बराबर 13/4 देन समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी के माइनस 12 A6 प्लस 8 B4 क्या होगा। तो क्वेश्चन में दो जीपी दिया है। एक बार हिंदी में भी सवाल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ए के बी के करके दो जीपी जिसके सार अनुपात R1 R2 दिए। तो ए के मतलब हो गया, अगर हम के की जगह पे 1 रखेंगे तो A1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो A2 A3 A4 डॉट 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 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये मेरे पास पहली जीपी आ गई जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो R1 दिया हुआ था। तो इस हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 हो जाएगा A1 R1, A3 हो जाएगा A1 R1 स्क्वायर, A4 हो जाएगा A1 R1 की पावर 3, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करेंगे। तो हमको एक बार देख लेते हैं, सवाल में दिया हुआ था माना सी के बराबर ए के प्लस बी के दिया हुआ है, यदि C2 बराबर 5 और C3 बराबर 13/4 है तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट तक जाना है सी के माइनस 12 E6 प्लस 8 B4 की वैल्यू बताना है। तो इतनी बड़ी वैल्यू में हमको A6 चाहिए, फिर B4 चाहिए और ये चाहिए। फिर जब निकल जाएगा इन सबको ऐड आउट करके निकल तो A6 क्या होगा, यहाँ से A6 निकल जाएगा। A6 होगा A1 R1 की पावर 5 के बराबर, क्योंकि जो जीपी का पद होता है AR की पावर n-1 होता है उस हिसाब से। सेकेंड जो जीपी दी थी वो दी थी बी के, मतलब B1 B2 B3 डॉट 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 करके दिया था जिसमें कॉमन रेशियो जो था वो R2 दिया था। तो इस हिसाब से B2 की वैल्यू B1 इंटू R2, B3 की वैल्यू B1 इंटू R2 का स्क्वायर, B4 की वैल्यू B1 इंटू R2 का होल क्यूब। तो B4 तक इसलिए लिख लेना, B4 हमको चाहिए भी, ठीक है। तो B4 B1 R1 की पावर क्यूब आ जाएगा, जो कि बाद में इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सवाल थोड़ा आगे चलते हैं। और A1 की वैल्यू जो है ये हमसे कह रहा है 4 है और B1 की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो A1 बराबर 4 और B1 बराबर 4, पहला पहला पद दोनों का दिया हुआ है। अब दिया हुआ था कि सी के की वैल्यू ए के प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग सी के निकाल लेंगे, मतलब पहला पद दूसरा पद क्या होगा। तो C1 एक बार देखते हैं। अगर हम के की वैल्यू 1 रखते हैं तो हो जाएगा C1 बराबर A1 प्लस B1, और A1 की वैल्यू 4 दी है प्लस B1 की वैल्यू भी 4 दी है, मिला के 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। तो C1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। इसको नोट कर लेते हैं कि C1 की वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह अगर हम 2 वैल्यू रखेंगे तो C2 बराबर हो जाएगा A2 प्लस B2, और C2 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में दे दी है 5 के बराबर। A2 क्या है, A2 था A1 R1, ठीक है, रख लेते हैं। B2 क्या है, B2 हमारा है A2 A1 R1, और ये हो जाएगा B1 R2। व्हाट इज A1 B1, तो A1 B1 की वैल्यू हमारा 4 थी, तो 4 R1 प्लस 4 R2 हो गया। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/4। अगर एलसीएम या इसमें से कॉमन निकाल दें तो 5/4 आ जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस R2 बराबर 5/4 आ गया। एक चीज और दी थी, वो देखते हैं। C3 की वैल्यू दे दी है 13/4, तो C3 के लिए यहाँ पे 3 रख लिया जाए तो C3 क्या हो जाएगा, A3 प्लस B3। C3 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 13/4, तो यहाँ पे रख देते हैं 13/4 इज इक्वल टू C3 कितना है, ओ सॉरी A3 है A1 R1 का स्क्वायर प्लस B3 कितना है B1 R2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर A1 और B1 की वैल्यू रख दिया जाए तो 13/4 बराबर 4R1 का स्क्वायर प्लस 4R2 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 13/4 चौको 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब इसके आगे का सोल्यूशन कैसे किया जाए।
तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दिया, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर 25/16 आ जाएगा। व्हाट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था, 13/16 है, प्लस 2R1 R2 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 25/16। माइनस करेंगे तो 2R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही माइनस करेंगे तो 25 में से 13 घट जाएगा क्योंकि नीचे वाला सेम है, तो 12/16 आ जाएगा। 12/16 को काट लेते हैं 4 से, 4 3 12, 4 चौके 3/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज R1 R2, R1 R2 की वैल्यू हो गई 3/8 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब R1 R2 पता है, R1 प्लस R2 पता है, तो एक फॉर्मूला पता है R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 निकालने का। तो फिलहाल R2 की वैल्यू बड़ी है R1 से, तो हम लिखते हैं R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, ये रख के निकाल सकते हैं। तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25/16 माइनस 4R1 R2 करेंगे तो 4 3 12, 12/8 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर बराबर, अगर हम 16 को एलसीएम भी ले लेते हैं तो 25 माइनस 2 24 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/16। तो R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव में लेना पड़ेगा तो 1/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 4 के बराबर। अब चूंकि R1 प्लस R2 है 5/4, तो यहाँ पे रख लेते हैं ऊपर कि R1 प्लस R2 की वैल्यू है 5/4 और R2 माइनस R1 की वैल्यू है 1/4। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो R1 से R1 हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा 2R2 और ऐड करने में 5/4 प्लस 1/4 6/4, जो कि 2 से कटेगा, 2 3 जा ये 2 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 के बराबर आ जाएगी। अब R2 की वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 3/4 बराबर 5/4। जैसे इसको माइनस करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 2/4, की होती है 1/2 के बराबर। तो यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, R1 की वैल्यू आ गई और R2 की वैल्यू आ गई, इसको रख के हमको निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन सी वैल्यू हमको चाहिए एक बार देख लेते हैं। समेशन ऑफ सी के मतलब हो गया ए के प्लस बी के, तो हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं इस चीज़ को कि समेशन ऑफ सी के क्या होता है, के बराबर 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। ठीक है, हम सी के की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए के प्लस बी के। एक बार ए के रखेंगे बी के रखेंगे, ए के एक जीपी है, बी के भी एक जीपी है। जीपी का सम निकालना है क्योंकि समेशन मतलब सम होता है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब ये हुआ कि हमको इनफाइनाइट जीपी का सम चाहिए। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है उसमें पहला पद पहले लिखते हैं, अपॉन 1 माइनस आर लिख लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका पहला पद हो गया A1 बटा में 1 माइनस इसका पहला पद या इसका जो कॉमन रेशियो था वो R1 का, प्लस इसका अगर हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल लें तो B1 बटा में 1 माइनस R2 आ जाएगा। व्हाट इज A1, 4 अपॉन 1 माइनस R1 की वैल्यू 1/2 के, प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 3/4 के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, प्लस 4 अपॉन 4 कम 4 1/4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 चौको 16, जो कि मिला के आ जाएगा 24। तो ये समेशन ऑफ सी के की वैल्यू 24 आ गई। अब हमको क्या निकालना है देखते हैं, हमको A6 और B4 की वैल्यू भी चाहिए थी। समझते हैं चीज को। A6 क्या आएगा, A6 हमारा दिया हुआ है A1 R1 की पावर 5। व्हाट इज A1, A1 तो हमारा 4 दिया हुआ है, और R1 की पावर 5 मतलब R1 हमारा आया था 1/2 के बराबर। तो 1/2 की पावर 5 करेंगे तो 4 इंटू 1/2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। तो A6 कितना आ गया, 1/8। अब हमको निकालना है B4। व्हाट इज B4, B4 होता है B1 R2 का होल क्यूब, यहाँ दिया हुआ था, तो B1 की वैल्यू 4 थी, R2 की वैल्यू आ गई थी 3/4, उसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब 27 बटा में, ये हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64,
तो हो जाएगा 27/4 से काटेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। अब हमको जो वैल्यू निकालनी थी रखते हैं। जो निकालना था वो ये है, समेशन के बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सी के, फिर माइनस करना है 12a6 प्लस 8b4, ये हमको वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं सीके की, समेशन ऑफ सीके जो निकाला गया था वो पूरा सॉल्व करने पे आया था 24। हम यहाँ पे 24 लिख देते हैं, माइनस ब्रैकेट बनाते हैं 12। व्हाट इज a6? a6 कितना आया? तो हमारे पास a6 आ गया 1/8, 1/8 रख लेते हैं, प्लस 8 टाइम्स b4 कितना? 27/16 आ गया। तो 24 माइनस 24 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, प्लस 27/2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 24 माइनस 27, 3 30, 30 बटा 2 15 आ जाएगा। तो 24 में से 15 घटाने पे आ जाएगा आंसर 9 के बराबर। तो एक बार ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं है वैसे, ये सवाल जो था देखते हैं। इसमें ए के बी के 2 जीपी दिया हुआ था, जिनका कॉमन रेशियो पहले में R1 दूसरे में R2, और इस प्रकार था कि पहले जो जीपी था, पहला जीपी उसका पहला पद 4 और दूसरा जीपी था उसका पहला पद 4, और R1 R2 अलग अलग दोनों का कॉमन रेशियो था। सी के ए के प्लस यही था, C2 की वैल्यू 2 और C3 की वैल्यू 13/4 है। तो कह रहा है बताइए समेशन ऑफ सी के माइनस 12a6 प्लस 8b4 कितना होगा। तो पहले दोनों जीपी को सॉल्व किया गया, दोनों जीपी समझा गया, फिर उसके बाद सी के की वैल्यू रख के हम लोग जो है R1 R2 निकाले। R1 R2 निकलने के बाद फिर ये जो बड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने दिया था उसको सॉल्व किया गया। ये एक इनफाइनाइट जीपी को रिप्रेजेंट करता था। ये क्या है? दो इनफाइनाइट जीपी का सम था। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? A/1/7, जो कि हम लोग यहाँ पर रख के दोनों में निकाल लिया गया। तो इसका आंसर 24 आ गया था। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें हमको वैल्यू पुट करके रखनी थी। तो हमारा आंसर फाइनल में आ गया 9, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा था कि बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आंसर हो गया 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 9 के बराबर।